किसान बहन भाइयों नमस्कार। आज बृहस्पतिवार है। पिछले दिनों पूसा सब्जी विज्ञान मेला लगा था नई दिल्ली में, उसकी आपको एक झलक दिखाएंगे। इसके अलावा देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, आइए खबरें खेती की से आपको जानकारी देते हैं। जैविक खेती प्रोत्साहन की दिशा में ठोस कदम। नारियल विकास पर अंतर्राष्ट्रीय आयोजन, 18 देश एक मंच पर। प्रसार भारती के चेयरमैन की किसान चैनल के अधिकारियों के साथ बैठक। और बागवानी विकास की दिशा में कीर्तिमान योजनाओं का क्रियान्वयन। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं गीताशा शर्मा और अब खबरें विस्तार से। किसानों को कीटनाशी और रासायनिक उर्वरकों से मुक्ति दिलाने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए एक ठोस पहल की गई है। जैविक खेती का गुणवत्तापूर्ण उत्पादन किसानों के लिए बेहतर आज का आधार भी बन पड़ा है। पेश है ये रिपोर्ट। अंधाधुंध कीटनाशियों का प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों का छिड़काव भले ही कीट नियंत्रण और उत्पादन में बढ़ोतरी ला रहा है, मगर पर्यावरण का दुश्मन बन गुणवत्तापूर्ण उत्पादन पर चोट कर रहा है। इसी सोच के साथ केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण देहाज जैविक खेती की दिशा में ठोस कदम उठाया है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने स्पष्ट किया है कि किसानों के बीच जैविक खेती की महत्ता पहुंचाई जाएगी। इस पहल की शुरुआत बिहार राज्य से की जाएगी। इसके तहत राज्य के 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जाएगी। इसके लिए जहां किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा, वहीं तकनीकी और आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। पोषण, सुरक्षा, रोजगार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार की नई पीढ़ी बढ़ाता नारियल अब क्षेत्र विशेष की फसल नहीं रह गई है। इसे विश्व स्तर पर एक ठोस और नारियल उत्पादक हितकारी मंत्र दिलाते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन किया गया है। प्रस्तुत है इस दिशा में नई आशा जगाती ये रिपोर्ट। देश के दक्षिणी राज्यों की प्रमुख फसल नारियल अब विश्व स्तर पर भी अपनी जड़ें जमा रही है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था एशियन एंड पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी द्वारा इस दिशा में केरल राज्य के शहर कोची में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैठक आयोजित की गई। 18 नारियल उत्पादक देशों के प्रतिनिधियों के इस आयोजन का उद्घाटन भारत सरकार के कृषि राज्य मंत्री श्री मोहन भाई कल्याण जी भाई कुदोरिया द्वारा किया गया। आयोजन की उपयोगिता स्पष्ट करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया, नारियल उत्पादक देशों की तरह भारत में भी नारियल छोटे और सीमांत किसानों की फसल है। जब हम नीति निर्धारक नारियल पर विचार करते हैं, तब हमारा लक्ष्य इन छोटे किसानों की प्रगति होनी चाहिए। नारियल पर अनुसंधान एवं विकास के लिए हमारे निरंतर प्रयासों के कारण पिछले 2 दशकों में खेती तथा उत्पादन प्रसंस्करण की टेक्नोलॉजी में काफी सुधार आया है। इसलिए मेरे ख्याल में हमारे प्रयासों का लक्ष्य किसानों को अधिक आय प्राप्त होने के लिए हो रहा है। इस मौके पर संस्था के चेयरमैन श्री संजीव चोपड़ा का कहना था, आज एशिया पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी का 51 सेशन, जिसके अंदर मंत्री स्तर का सेशन भी है। आज भारत का सौभाग्य है कि आज हम यहाँ पे इस सेशन को होस्ट कर रहे हैं। अभी भारत इस 18 देशों का जो समूह है, जिसको एशिया पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी कहते हैं, और ये संयुक्त राष्ट्र की एक स्पेशलिस्ट बॉडी के हिसाब में जिसको माना जा रहा है, आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे पास यहाँ 18 देशों से कृषि मंत्री या वो सब मंत्री जो कोकोनट विकास के साथ जुड़े हुए हैं, नारियल विकास के साथ जुड़े हैं, वो यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि ये गोष्ठी केरला में हो रही है। वो एक स्टेट है, केरला का अर्थ जो है वही नारियल से ही इसका अर्थ बना है। और आज जो यहाँ पे डिलिब्रेशंस हो रही हैं, जो डिस्कशन होगी, उसमें सब देश बताएंगे कि उन्होंने कोकोनट के क्षेत्र में क्या क्या डेवलपमेंट्स की हैं। और यहाँ पे कोशिश ये रहती है कि हम कोकोनट का, नारियल का हर स्वरूप, उसके रोपण सामग्री से लेके उसका जो बाहर का जो कॉयर है उसके ऊपर, उससे जो बाकी जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, उन सब के ऊपर जो है वो चर्चा की जा सके।
प्रसार भारती के चेयरमैन डॉक्टर सूर्य प्रकाश ने किसान चैनल के अधिकारियों एवं कार्यक्रम निर्माताओं के साथ बैठक की और किसान चैनल की प्रगति के बारे में जानकारी ली। किसान चैनल के बारे में आप इस लॉन्च के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? सिर्फ ये है कि किसान चैनल जो है, मैं समझता हूँ कि इस दुनिया में ये पहली बार एक राष्ट्र में एक किसान चैनल एक शुरू हो रहा है और मैं समझता हूँ इसका हमारे देश में और कहीं भी आप देखिए ये जो महत्व है किसानों का और ये ग्रामीण विकास और किसानों का जो समस्या ये सब जो है इसको इस पर ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा माध्यम है और ये चैनल इस दिशा में बहुत अच्छा काम करेंगे। हमारे किसान भाई इस चैनल को अपनाएं और हम इतना अच्छा प्रोडक्शन दें और इतना अच्छा काम हम करें कि हमारा देश के किसान भाई इसको अपनाएं और अपना चैनल समझें। अतिरिक्त महानिदेशक श्री रंजन मुखर्जी एवं उप महानिदेशक श्री शिवाजी फुलसुंदर भी उपस्थित थे। कृषि में रंगती और विविधता दिखाती बागवानी आज देश भर में तेजी से विस्तार ले रही है। इस दिशा में गुजरात जैसे राज्य विशिष्ट उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। प्रस्तुत है सफल गाथा। देश में तेजी से विस्तार लेती बागवानी जहां पोषण सुरक्षा में मददगार है, वहीं रोजगार के अवसर भी मुहैया करा रही है। इस दिशा में केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनाते हुए राज्य बागवानी की आर्थिक दशा में सुधार ला रहे हैं। अभी गुजरात का जो है एग्रीकल्चर बहुत बढ़ रहा है। अपना जो एरिया है अबाउट 90 लाख जो हेक्टर है जियोग्राफिकल एरिया, बट क्रॉपिंग सिस्टम से देखें तो 150 लाख तक क्रॉस कर गए हैं। उसकी मेन वजह है इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ रही है। साथ साथ हमने कृषि महोत्सव एवरी ईयर कर रहे हैं और इस साल से हमने रबी में भी कृषि महोत्सव का ऑर्गेनाइज किया था। उसकी वजह से हम डोर टू डोर फार्मर्स तक जाते हैं, उसकी जानकारी नया पहुंचाते हैं। उसकी वजह से जो किसान लोग हैं बहुत आकर्षित हो रहे हैं फार्मिंग में। तो अपना हॉर्टिकल्चर जो है उसमें 15 लाख हेक्टर में जो अभी है उसमें से अबाउट 4 लाख हेक्टर में जो है बागबानी का फ्रूट कल्चर है। देन अबाउट 4 लाख हेक्टर में सब्जी का है और 6 लाख हेक्टर में मसाला का पाक अपने गुजरात में हो रहा है। तो जो फ्रूट क्रॉप का जो एरिया बढ़ रहे हैं उसमें नया जानकारी हम किसान लोग को पहुंचाते हैं और कृषि महोत्सव के माध्यम से जो पहुंचा रहे हैं उसकी वजह से बहुत से किसान लोग उसमें आकर्षित हो रहे हैं। हमने जो हॉर्टिकल्चर मिशन है वो पूरा स्टेट में इम्पोज किया है, क्योंकि भारत सरकार है वो अपने 16 डिस्ट्रिक्ट में ही उसकी ग्रांट दे रहे हैं। बाकी के डिस्ट्रिक्ट में हमने अपनी स्टेट ग्रांट से उसको पूरा हॉर्टिकल्चर मिशन को बिछाया है। आइए सजग होते हुए जाना जाए कि देश के विभिन्न भागों में मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर भारी बर्फबारी की संभावना के साथ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में वर्षा और हिमपात गतिविधि में वृद्धि हो सकती है। दक्षिण हरियाणा और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्व राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 1 या 2 स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती है। देश के शेष भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह,
तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, नई दिल्ली में पूसा सब्जी विज्ञान मेला पिछले दिनों लगा हुआ था और उसमें हमने बहुत सी सब्जियां के बारे में जानकारी ली। हमारा किसान जो है हर प्रांत से, यानी पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, राजस्थान से वो किसान आया और किसान ने सब्जियों के बारे में जानकारी दी। सब्जी जो है बेल वाली भी, नीचे बैठने वाली भी, गाजर भी और सलजम भी, इस तरह की सब्जी उसने देखी। और एक और बात है कि उसने लाइन से कैसे सब्जी लगाई जाए जिससे कि किसान को ज़्यादा फ़ायदा हो। और गमले से लेकर पॉली हाउस तक, यानी पॉली हाउस में किस तरह की सब्जियां लगा रखी हैं, खीरा लगा रखा है। अब जो है अभी घिया तोरी का समय नहीं आया है, लेकिन अभी उसमें तैयार कर दी, जब गर्मी आएगी जब उसमें लगा देगा। तो ऐसे ही हम आपको इस मेले की झलक दिखाते हैं। पिछले दिनों भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में एक दिवसीय सब्जी विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का उद्घाटन पूर्व उप महानिदेशक उद्यान डॉक्टर KL चड्डा ने किया। मेले में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों के किसानों ने भाग लिया। किसान भाइयों, आज हम आए हुए हैं पूसा विज्ञान मेला दिल्ली में। यहाँ पर सब्जियों की खेती कैसे होती है, यहाँ पर किसान आए हुए हैं बहुत से, वो देख रहे हैं कि कैसे सब्जी लगाई जाती है, उन्नत किस्म की सब्जी। तो इसके बारे में हम जानना चाहते हैं, या जो किसान आए हैं उनसे, कि आपने यहाँ पर क्या देखा और क्या नहीं देखा और क्या आप सीख के जाएंगे। तो आइए हम एक किसान से बात करते हैं। आप कहाँ से आए हो? मैं कानपुर से आया हूँ। कानपुर में खेती करता हूँ, ज़्यादातर सब्जी की खेती करता हूँ। तो आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम साधु राम कुशवाहा है। साधु राम कुशवाहा। तो आप कितनी ज़मीन में खेती करते हो? 30 एकड़ ज़मीन में खेती करता हूँ। 30 एकड़ ज़मीन में। तो आपने क्या क्या लगा रखा है? अभी हमारे पास गाजर लगी हुई है, खीरा लगाते हैं, तरोई लगाते हैं। आपको क्या क्या दिखाना है? अभी मेरे को सलाद की कई वैरायटी मिली देखने को। गाजर भी नई वैरायटी देखा मैंने, और टमाटर भी देखा। कई चीज़ें नई देखी हैं अभी आया हूँ थोड़ी देर पहले। ये आपके साथ भी है? कौन सी गोभी है आपके साथ भी है? ये हमारे साथ है लाल बंद गोभी है। लाल बंद गोभी की खेती हम करते हैं, तो ऑर्नामेंटल होती है एक तरह से, लेकिन बिकती भी है। अभी इसका रिवाज कम है, लेकिन जो आपके यहाँ वैरायटी है इसमें और सुधार करने की ज़रूरत है। इसमें एक आधा आप टाइप के पौधे लगे हुए हैं, तो थोड़ा सुधार हो तो और अच्छा है इसमें। अच्छा, तो आपने और क्या सीखा है? और यहाँ सब्जी लाइन में और बराबर यानी तरीके से दूरी पर लगी हुई है, तो इससे लगता है कि इससे उत्पादन अच्छा हो सकता है। और हम लोग कुछ चीज़ें लाइन में लगाते हैं, कुछ चीज़ें लाइन लगाते हैं परंपरागत तरीके से। और ग्रीन हाउस में आपने क्या देखा? ग्रीन हाउस में तो देखा कि बेमौसम सब्जी पैदा कर सकते हैं, और कभी कभी मौसम अनुकूल नहीं होता है, तो उसका लाभ उठाया जा सकता है। हाँ जी, आप यहाँ पर आए हो, आपने क्या देखा? जी, पूसा में हमने बहुत तकनीकी देखी है। पॉली हाउस की, जो हमारा खेत छोटा खेत है, तो हम खाली नहीं है तो पॉली हाउस में तैयार करके हम वो फसल को अपने खेत में ले जा सकते हैं। सर्दी के मौसम में जल्दी से जल्दी आती है। आपने क्या सब्जी लगा? हमने आलू लगा रखा, गोभी लगा रखी है। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, क्या तरीका देखा है सब्जी लगाने का? सब्जी लगाने का तरीका यहाँ बहुत ही अच्छा है, तो हमने देखा उसी तरह यहाँ पर आप सीख करके अपने जी तैयार। हाँ जी, आप पूसा विज्ञान मेले में आए हुए हैं, आपने यहाँ पर क्या देखा? हमने साहब ये देखा है कि ज़मीन खाली नहीं रही, इसमें हर बीज तैयार मिल सकता है और अपने घर पे भी। आपने घर पे क्या सब्जी लगा रखी है खेत में? खीरा भी है,
गाजर भी है। आपने ग्रीन हाउस देखा, इसमें क्या देखा? इसमें हमने लौकी भी देखी है, खीरा भी देखा है, तुरई भी है, सारी मिर्ची भी है। यानी अदिति फसल तैयार करने के लिए ग्रीन हाउस का बहुत जरूरी है। आपने क्या देखा यहाँ पे? मैंने एक तो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई देखी और बहुत ज़्यादा वैरायटी देखी, और गमलों में जो सब्जियां टमाटर वगैरह लगा रखे हैं, पुदीना वगैरह, वो बहुत ही अच्छे तरीके से लगाया हुआ है, बहुत ही अच्छे तरीके। तो हम गमले में लगाते हैं पर हमारा होता नहीं है इतना अच्छा। मैंने तो गमले में खूब पुदीना और धनिया वगैरह लगाए, टमाटर भी लगाए, एक बार हुआ ही नहीं। तो यहाँ देख के लग रहा है कि यहाँ से सीख के जाना पड़ेगा कैसे लगाते हैं। ये सिखाने के लिए तो होता है ये मेला। हाँ, तो इसीलिए तो हम सीखने ही तो आए हैं। सीखने तो आए, हम लगाते तो हम भी हैं, पर हमारे घर में तोरी वगैरह खूब होती है, टमाटर जमीन में खूब होता है, गमलों में नहीं होता। ये इसका बीज दूसरा हो सकता है शायद, पर बहुत अच्छा, बहुत सफाई। मेरी तरफ से तो इसमें आउटस्टैंडिंग देना चाहिए जिसने भी ये मेंटेन कर रखा है, बहुत अच्छा। इस मेले में नवीन तकनीकों का बागवानी में उपयोग संबंधी प्रदर्शनी भी लगी हुई थी। ये आज का जो हमारा मेला है पूसा सब्जी विज्ञान मेला, ये हम इसलिए हर साल करवाते हैं। ये इसलिए करवाते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास दो एरिया रहते हैं। एक तो हमारा ये है कि हम जो गृहिणियाँ हैं यहाँ पर, जो हमारे सिटीज़ में लोग रहते हैं, उनको बताएंगे किचन गार्डनिंग कैसे कर सकते हैं, हम गमले में कैसे लगा सकते हैं सब्जियां, हम कंटेनर में सब्जियां कैसे लगा सकते हैं, और कौन कौन सी सब्ज़ी हम लगा सकते हैं ताकि वो अपना ऑर्गेनिक टाइप का सब्ज़ी बना के अपने यूज़ करें। और उसके अलावा हमारा ये रहता है कि जितने भी किसान भाई हैं हमारे, जितने भी हमारे दूर दराज के लोग आते हैं यहाँ पर, हमें फ़ोन पे पूछते हैं कभी, तो हम चाहते हैं कि वो यहाँ पर आकर देखें कि हम सब्ज़ियाँ कैसे लगाते हैं। जैसे हम फ्लड इरिगेशन, जो नॉर्मल इरिगेशन में कैसे लगाते हैं, या ड्रिप इरिगेशन में कैसे लगाते हैं, और कौन कौन सी सब्ज़ियाँ हैं हमारे पास। जैसे हमारे पास गाजर लगाने हैं, शलगम लगानी, कौन सी वैरायटी, क्योंकि ये देखा गया है कि फार्मर लगाना तो, जो किसान है वो तो लगाना चाहते हैं सब्ज़ियाँ अच्छी अच्छी, लेकिन उनको सीड नहीं मिलता। तो हम उनको ये दिखाना चाहते हैं कि अगर आप कौन सी किस्म आपको लगानी है और कौन से टाइम पे लगानी है। इसके अलावा हम यहाँ पर प्याज के बारे में बता रहे हैं, जो खरीफ में कौन सा प्याज लगाना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा लोग चाहते हैं कि भाई खरीफ में कौन सा प्याज लगाएं। उसके अलावा हमारे यहाँ पर कुछ रेयर वेजिटेबल, जैसे एक्जॉटिक वेजिटेबल जिनको बोलते हैं, जो ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते हैं, बहुत ही जो बंदे जो मतलब 5 स्टार होटल में यूज़ करते हैं, जैसे फिस्टुलोसम है जिसको बंचिंग अनियन बोलते हैं, सेलरी है, या पार्सले है, या पार्सनिप है, या केल है, या ब्रुसेल स्प्राउट है। तो इससे क्या होता है, एक तो फार्मर देखता है कि ये हमारे एक इसके लिए फ़ायदे के लिए एक नई सब्जियां हैं जिनको हम लगा सकते हैं और जिनमें उनको थोड़ा सा पैसा अच्छा मिल सकता है। उसके अलावा हमारा ये भी रहता है कि हम यहाँ पर जो किसान भाइयों को लिटरेचर देते हैं ताकि उनको पढ़ने के मिल जाए कि कोई भी सब्ज़ी हमने लगानी है, क्या स्पेसिंग रखनी है, क्या दवाई यूज़ करनी है, या क्या FIM या NPK हमने यूज़ करना है। और उसके अलावा उनका ये रहता है कि हमारे जब किसान मिलते हैं, क्योंकि फेस टू फेस हमारी उनसे बात होती है और हम उनको ये बता सकते हैं कि आपने कौन सी चीज़ लगानी है, कब लगानी है, क्या लगानी है। क्योंकि फ़ोन पे तो हम उनसे मिलते नहीं है, वो भी हमारे से मिलते हैं, लेकिन जब सामने आते हैं और देखते हैं, फिर हमसे सवाल पूछते हैं, तो हम उनको बता सकते हैं कि आप ये चीज़ें लगा सकते हैं। उसके अलावा हमारा यहाँ का ये अभियान था कि स्वास्थ्य के लिए, अब हम यील्ड तो हमारा है ही कि भाई यील्ड पैदावार ज़्यादा हो, लेकिन हमारा ये कि स्वास्थ्य कैसे ज़्यादा हो ताकि ज़्यादा उसमें न्यूट्रिशंस हो। जैसे आपने देखा होगा कैरोटीन रिच हमारे पास गोभी है, या एंथोसाइनिन रिच ब्रोकली है, या गाजर है। तो आप कैसे इन चीज़ों को खा सकते हैं, क्योंकि आजकल के ज़माने में ये न्यूट्रिशनली रिच वेजिटेबल्स जो हैं वो कैसे खा सकते हैं और उनका फ़ायदा हो सकता है। इस अवसर पर पोषण एवं आजीविका सुरक्षा एवं किसान गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें कृषि वैज्ञानिकों ने मेले में आए हुए किसान भाई बहनों की समस्याओं का समाधान किया। मेले की विस्तृत जानकारी देते हुए संस्थान के संयुक्त निदेशक विस्तार डॉक्टर JP शर्मा ने बताया, आज पूसा संस्थान में शाकीय विभाग ने एक दिवसीय मेले का आयोजन किया सब्जियों पर जो है, उसमें बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स रहा। करीब 5 स्टेट से 250-300 किसानों ने इसमें भाग लिया। यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से किसान भाई आए। और मेरा मानना है कि आज का ये जो एक दिवसीय मेला था, एक संपूर्ण मेला था। संपूर्ण का मतलब ये है कि यहाँ पर किसान भाइयों को जिन सब्जियों की बात हुई उनका प्रदर्शन भी दिखाया गया, उनसे संबंधित एक एग्जीबिशन भी यहाँ पे लगाई गई,
और कृषि से संबंधित कैसे उनको उगाया जाए, कैसे उनकी देख रेख की जाए सब्जियों की, इसके बारे में उनको कृषि साहित्य भी उपलब्ध कराया गया। और बहुत सारे विशेषज्ञों ने कौन सी किस्म का चुनाव करें, कैसे उसमें जो खरपतवारों की रोकथाम करें, कितना पानी दें, पानी में बचत कैसे की जाए, फर्टिलाइज़र जो है उसके लिए जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं उनका उपयोग कैसे किया जाए, उनसे पैसे की बचत कैसे की जाए, कैसे उनकी देख रेख की जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रही कि किसान भाई सिर्फ पैदा नहीं, उससे अधिक आमदनी कैसे लें, इसके बारे में विशेष चर्चा हुई। कैसे उनको पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए खाद्य प्रसंस्करण की, कैसे उसको जो है वैल्यू एडिशन करना चाहिए और मार्केट में उसे बेचे कैसे, जिससे किसान का सिर्फ उत्पादन नहीं, उसकी जो है आमदनी भी बढ़े। एक विशेष विषय ये भी रहा कि किसान भाई यदि सब्जियों की खेती समूह में करते हैं, ग्रुप फार्मिंग करते हैं, तो उससे उनको फ़ायदा ये होगा कि एक छोटा किसान भी अपने छोटे उत्पाद को अच्छे उचित मूल्य पर दूर दराज के मार्केट में जहाँ पर अच्छी डिमांड है और अच्छा पैसा मिल सकता है वहाँ पर बेच सकता है। क्योंकि छोटे किसान के लिए संभव नहीं है कि 10 किलो सब्जी या 20 किलो सब्जी को वो दूर लेके जाया जाए। दूसरी बात ये रही कि यदि बेमौसमी सब्जी किसान उगाएं तो उससे उनको रेट अच्छा मिल सकता है। तो कई बार सब्जी जब समय पे आती हैं तो उसके रेट बहुत कम होते हैं। तो बेमौसमी सब्जी कैसे उगाई जाए, कैसे रेट उसके ज़्यादा लिए जाएं, इस पर चर्चा हुई। पेरी अर्बन फार्मिंग या अर्बन फार्मिंग, जैसे ज़मीन कम हो रही है, कम समय में कम जगह में किसान कैसे सब्जी उत्पादन कर सकता है। कुछ किसानों के अनुभव भी यहाँ लिए गए जिन्होंने पूसा संस्थान की तकनीकी को अपना के, यहाँ की किस्मों को अपना के कम ज़मीन में अधिक आमदनी ली। कुछ किसानों ने तो ये भी बताया जिनके पास ज़मीन भी नहीं है तो वो कैसे सब्जी पैदा कर सकते हैं बिना ज़मीन पे। जैसे गांव में बिटौरा होता है जिसमें कंडे रखे जाते हैं, उपले रखे जाते हैं, तो उसमें कुछ सब्जियां हैं जिनकी बेल के रूप में वो होती हैं, तो उस पर वो सब्जी ले सकता है। कुछ बुर्जी होती है जिसमें भूसा रखा जाता है तो उस पर सब्जियों की बेल चढ़ सकती है। तो कम ज़मीन में यहाँ के बिना ज़मीन के किसान भी किस तरह से सब्जियों से अब की जीविका अर्जन कर सकते हैं। दूसरी बात ये भी हुई कि सब्जी हम खाते हैं ठीक है, लेकिन सब्जियों में जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, जिसमें विटामिन्स होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, ऐसी सब्जियों की भी यहाँ पर चर्चा हुई कि इनमें जो है ज़्यादा विटामिन्स या ज़्यादा मिनरल्स होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। तो एक तरह से मुकम्मल मेला था। इसमें प्रजाति के चुनाव से लेके, उसकी देखरेख से लेके, उसकी पैकेजिंग से लेके, उसकी मार्केटिंग से लेके, लाभ कैसे ज़्यादा लिया जाए, एक संपूर्ण रूप से यहाँ पर जानकारी दी। इस तरह ये पूसा सब्जी विज्ञान मेला 2015 किसानों में नई संचार तकनीकों की जानकारी के साथ संपन्न हुआ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन.dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन.dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन.dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन.dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। किसान भाइयों, हमारा पता तो आपने नोट कर ही लिया। अब कल के प्रोग्राम के बारे में भी आपको जानकारी है। खबरें खेती की, मंडी भाव, मौसम के बारे में तो आपको जानकारी देंगे ही देंगे, लेकिन इसके अलावा आपकी चिट्ठी के उत्तर भी देंगे। इसी के साथ हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। किसान बहन भाइयों, नमस्कार।